हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के जॉइंट फोरम ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। इसका असर बैंकिंग, रोडवेज, रेलवे और बिजली से जुड़ी जरूरी सर्विस पर पड़ रहा है। बैंकों में लोन सैंक्शन और चेक क्लियरिंग जैसे काम भी अटक सकते हैं। देश भर में जारी ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर ओडिशा में भी देखने को मिला। यहां पर भुवनेश्वर में सरकारी नीतियों के विरोध में बड़ी संख्या में सड़क पर निकले और केंद्र के खिलाफ निजीकरण की नीतियों का विरोध किया। पश्चिम बंगाल में भी विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर वाम मोर्चे के सदस्यों ने कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई सहित कई सरकारी बैंकों ने कहा है कि हड़ताल के कारण उनकी सेवाएं कुछ हद तक प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि लोगों की परेशानी को कम करने के लिए बैंकों ने अपनी ब्रांच और ऑफिस में जरूरी व्यवस्था की है। वहीं हड़ताल के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग भी चालू रहेगी। बैंक यूनियन सरकार से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को रोकने और उन्हें मजबूत करने, बैड लोन को तेज वसूली के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहा है। वहीं इस हड़ताल में प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घटने के बाद भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। तेल कंपनियों ने 7 दिन में 6 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आज पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल के दाम 4 रुपए तक बढ़ चुके हैं। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के सीएम पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल श्रीधरन ने पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में शपथ दिलवाई। सावंत तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वो विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। वहीं प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के सांखली से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में मिले। दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाया। विधानसभा में आज नए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह था। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। वो बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम में थे, तभी एक शख्स ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री की ओर तेजी से बढ़ रहे हमलावर शख्स को सुरक्षा में तैनात किसी भी जवान ने नहीं रोका। बाद में पुलिसकर्मियों ने शख्स को पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहा। वहीं बीजेपी और टीएमसी के विधायकों में जमकर हाथापाई हुई और कपड़े भी फाड़े गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब उसने बीरभूम मामले पर चर्चा की मांग की तो टीएमसी के विधायकों ने आपा खो दिया और हाथापाई की। बीरभूम घटना को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामे पर विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया। विवाद पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस, उनके गुंडे और पुलिस के खिलाफ हमारा मार्च है। इसको लेकर हम स्पीकर के पास भी जाएंगे। वहीं बंगाल में जो हालात हैं उसे लेकर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में राजनीति गर्माती जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सीबीआई टीम को डराने का काम किया है। अगर किसी राज्य का सीएम ऐसे बयान देता है तो उससे जाहिर है कि जांच में अड़चनें डालने के प्रयास शुरू हो जाएंगे। आईपीएल 2022 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच होगा। शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। इस दौरान गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या और लखनऊ के लिए केएल राहुल कप्तानी करते नजर आएंगे। यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने पर कुशीनगर में मिठाई बांटने और जश्न मनाने पर मुस्लिम युवक के उसी के पड़ोसियों ने पिटाई की, जिसकी लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बाबर की हत्या पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के सीएम को पत्र लिखा है। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश ने मुख्यमंत्री को खत लिखा। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि जून 2022 के बाद राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से उत्पादक राज्य को राजस्व की भारी हानि होगी। मध्य प्रदेश में स्वरोजगार पर अब प्रदेश सरकार फोकस कर रही है। स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अब सभी जिलों में रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत रीवा जिले से हो रही है। 30 मार्च को रीवा में रोजगार दिवस कार्यक्रम रखा गया है। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने के मिश्रा के मामले को लेकर कहा है कि झूठ और फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति करने वाले व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि बिना तथ्य के आरोप लगाना गलत होता है। अरुण यादव और अजय सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात पर सारंग ने कहा कि देश और एमपी में कांग्रेस की स्थिति खराब चल रही है।
आज ग्वालियर नगर निगम का बजट पेश किया गया। निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने ग्वालियर शहर के विकास का बजट पेश किया। 1390 करोड़ रुपए के बजट में सौर ऊर्जा, ई व्हीकल, रोड, पुराने जल स्रोतों पर जोर दिया गया है। जबलपुर में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की नई बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अब 27 अप्रैल को सभी मामलों पर अगली सुनवाई होगी। दरअसल सुनवाई के दौरान सरकार ने आरक्षण संबंधी आंकड़े पेश करने मोहलत मांगी थी। वहीं सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर डेटा पेश करना चाहती है। जबलपुर में पीएससी 2019 मुख्य परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणामों को अपने अंतिम फैसले के अधीन कर दिया है। मामले में अंतिम सुनवाई 31 मार्च को होगी, जिसमें आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में न चुनने की चुनौती दी गई है। राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई। सभी 49 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होनी है।